भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को ऐसी एक जानकारी देने वाले हैं जिससे काफी बहनों को एक नई जानकारी मिलेगी, और लेकिन ये खबर अपने आप में चिंता का विषय भी बन रही है, वो भी उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनके अंदर कोई ना कोई, मान लीजिएगा, कोई बीमारी से ग्रसित हो या कोई खराबियां हो। क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि सभी कार्यकर्ता सहायिका अपना हीमोग्लोबिन की जांच करवाते हुए रिपोर्ट जो है 2 दिन के अंदर विभाग को सूचित करें। तो ऐसे में सरोज बहन आती हैं अयोध्या सिटी से, यानी कि ये आती हैं फैजाबाद जिले से, और उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी है। उनका कहना है कि मेरे यहां विभाग से खून का टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई है, क्या ऐसी सूचना कहीं और भी मांगी गई है? तो भाई जानकारी हो तो बताइएगा। तो आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिस भी जिले से हैं उत्तर प्रदेश के, आप अवगत करा सकते हैं क्या आपके वहां कहीं भी इससे पहले भी क्या हीमोग्लोबिन की जांच करवा करके रिपोर्ट मांगी गई है, यानी खून का टेस्ट करवा करके क्या उसकी रिपोर्ट मांगी गई है हाल ही में या इसके पहले, और उसकी वजह क्या थी? तो ऐसे इसके बारे में आप जिसके पास भी कोई जानकारी हो तो साझा कर सकते हैं, क्योंकि इससे कई सवाल अब खड़े होते हैं। क्या 50 साल के रिटायरमेंट वाले मैटर को लेकर के हीमोग्लोबिन की जांच करवाई जा रही है या क्या है? ऐसा कह पाना अभी मुश्किल है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां कहीं भी अगर हो चुकी होगी तो उससे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो वो आप सब बताएंगे। और बाकी अगर नहीं हुई है तो चैनल में जो है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में कमेंट जो है कर सकते हैं, और उसमें आप बता सकते हैं कि आपके वहां हुई है कि नहीं हुई, और जिनके वहां हुई हो वो हमें पर्सनली व्हाट्सएप से मैसेज करके जानकारी साझा कर सकते हैं कि आपके वहां खून का जो टेस्ट हुआ था उसका कारण क्या था। इधर हम क्योंकि बात करते हैं एक ऐसे मैटर की जो कि चिंता का विषय है, और ये वाला जो आदेश है वो उमा श्रीवास्तव बहन जो आती हैं सीतापुर से, उन्होंने भेजा है। और इसके पहले जो मैसेज ये भेजा था ये थी सरोज बहन जो थी फैजाबाद से। तो अब देखिएगा जो कि ये बहन आती है सीतापुर से, उमा श्रीवास्तव, और सीतापुर में डीपीओ जो है उन्होंने एक ये लेटर अभी 8 अगस्त को निकाला है। इसी महीने लेटर जारी हुआ है, और ये लेटर जरूर चिंता का कारण है उन बहनों के लिए जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है और साथ ही साथ वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि ये लेटर है आपके वहां पर स्क्रीनिंग करवाने से जुड़ा हुआ, और स्क्रीनिंग है आपके अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ी हुई, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा गया है वहां के सीडीपीओ लोगों को सीतापुर के कि कृपया शासनादेश यहां पर 5 जुलाई 2022 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी जो सीतापुर के हैं उनका जो लेटर था 28 जुलाई 2022 का, उसका संदर्भ ग्रहण करें, और पत्र के द्वारा विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त कार्मिकों के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, और 50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट जो है वो 31 मार्च 2022 रखी गई है। तो 31 मार्च 2022 तक जिन भी कार्यकर्ता सहायिकाओं या मिनी की जो है डेट जो है 50 साल यानी उम्र उनकी पूरी होती है, तो ऐसे में उनका सेवानिवृत्त होगा, और इसीलिए उनकी जो है यहां पर स्क्रीनिंग कराने का ऑर्डर आया है। और ये पहले से है 28 जुलाई 2022 के लेटर के अकॉर्डिंग और 5 जुलाई 2022 के लेटर के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे सरकारी सेवक जो वर्षों के अंतराल के साथ सरकारी सेवा के लिए वांछित दक्षता, क्षमता और उपयोगिता ना रखते हो, यानी वो नौकरी करने लायक या अपने पद के जो कार्य हैं उनको उनका निर्वहन करने लायक नहीं है, तो यहां पर ऐसे लोगों का यहां पर सेवानिवृत्त उनको कर दिया जाए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिए संबंधित सरकारी सेवक के संपूर्ण सेवा काल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए, और उनमें आपका केवल जो है मेडिकल के आधार पर ही आपका सेवानिवृत्त नहीं होगा, आपके कार्यों के दायित्व जो है यानी आपका उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा आपका जो भी कार्य है, आपका जो पद है, उस पर जो आपको कार्य करने हैं, अगर वो आपके बढ़िया नहीं है, वो उनके मूल्यांकन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठते हैं, या उनमें आप
आप लापरवाही बरतते हैं या गलत कार्य करते हैं, या फिर मान लीजिएगा आप कार्य ही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वहां पर हटा दिया जाएगा। तो ये समझ लेना, सेवानिवृत्ति कोई केवल आप बीमार हैं उस लेवल पर नहीं होगी, यहां पर उसके और भी लेवल हैं। जैसे आप अगर अच्छा कार्य नहीं करेंगे तब भी सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। तो तथापि विशेष बल अंतिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना है। तो आपके जो आज से मान लिया, अगर आज आपका सेवानिवृत्ति होना है तो पिछले 10 साल तक आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने विभाग में कैसा प्रदर्शन किया है, कैसा आपका रिकॉर्ड है, सब मेंटेन है कि नहीं, कहां पर क्या किया, तो वो सब आपका उसका मूल्यांकन होगा। अब इस दृष्टिकोण से निर्णय भी लिया जाना है कि संबंधित सरकारी सेवक की जो दक्षता है यानी सत्यनिष्ठा जो है उसका जो स्तर क्या है, और इसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। तो अगर वो ठीक नहीं है तो भैया जनता की भलाई के लिए आपको हटा दिया जाएगा, किसी और को तैनात किया जाएगा। तो उक्त प्रकरण के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कृत कार्रवाई से शीघ्र आदो हस्ताक्षरी को अवगत कराएं। अब उन बहनों को जरूर दिक्कतें होंगी अगर ऐसे मैटर सामने आएंगे जिन्होंने पोस्टर ट्रैकर पर काम करना ठीक नहीं समझा, या उसका मान लीजिएगा वो बराबर विरोध करती रही और ढंग से विरोध भी नहीं कर पाई, और उल्टे क्या किया, उन्होंने कार्य नहीं किया। तो अगर कार्य नहीं होगा तो फिर वहां पर मूल्यांकन में या आपके कार्यों के आकलन में वहां पर कमियां तो निकलेंगी ही। अब इन कमियों को आखिर आप कहां छिपा करके रखेंगे? तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर ठीक नहीं रहा कार्य करने का तो फिर ऐसे में भी सेवानिवृत्त आप होंगी, और उल्टे अगर आपका जो फिटनेस के तौर पर भी आप ठीक नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी आपको रिटायर किया जाएगा। अब ऐसे में जो भी 50 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके हैं, अब उर्मिला बहन है जो कि बहराइच से आती हैं, और उन्होंने अपने बहराइच से एक ये लेटर, जो कि वहां पर बहराइच के डीपीओ हैं राजकुमार, जो है राज कपूर है दरअसल, और इन्होंने जारी किया था अपने वहां के सीडीपीओ और सुपरवाइजरों के लिए। अब 20 तारीख के आदेश में, कल वाले आदेश में डीपीओ ने यानी राज कपूर जी ने बहराइच में जो है उन्होंने क्या कहा है उसको सुनिए। इनका कहना है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 20 अगस्त यानी कि कल आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि दिनांक यहां पर 21 अगस्त यानी आज कोविड-19 टीकाकरण की सत्कर्तता डोज से छूटे हुए आंगनबाड़ी और लाभार्थी, इन सबका जो भी है जिनका 6 माह पूर्ण हो चुका है उनको 100% टीकाकरण कराओ। और उक्त क्रम को आपको जो इसमें निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज 21 अगस्त को सत्कर्तता डोज से छूटे हुए जो भी लाभार्थी हैं उनको टीकाकरण कराने के लिए अपने स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित कर दें, और निकटतम बूथ पर स्वयं लाभार्थी को ले जाकर भी 100% जो है कोविड की सत्कर्तता डोज लगवाना भी सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तो यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऑब्लिक करके उन्होंने जो है लाभार्थी लिख दिया है। फिलहाल इनको यहां पर आंगनबाड़ी जो है केंद्रों में आने वाले लाभार्थी कर दो या आंगनबाड़ी के लाभार्थी करना चाहिए था, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो सारी डोज पहले ही लग गई है, प्रथम स्टेज में ही लग गई थी, यानी सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को कवर किया गया था जो फ्रंटलाइन वर्कर थे। अब ऐसे में यहां पर देखिए उन्होंने इसको यहां पर देखिए इरेज कर दिया, केवल लाभार्थियों के टीकाकरण को लेकर के नीचे लिख दिया गया है। अब इस वाले मैटर को भेजा था उर्मिला बहन बहराइच से आती हैं, और इनके अलावा अब हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में लोगों को समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। जैसे ये हैं कि सहाना जो आती हैं गाजीपुर से, इनका कहना है कि भैया जी मैं पिट करना चाहती हूं, उसके लिए क्या करना होगा? मैं एमए तक का रिजल्ट इनका जो है वो भी फाइल में उन्होंने लगवा दिया है। तो देखो आप काफी लेट हो चुकी हैं, क्योंकि पिट के लिए जो फॉर्म पढ़ने थे वो सब हो चुके। अब यही तो एक समस्या है, लोग बाग खबरें डेली देखते नहीं है, सो करके वो जागते हैं और फिर महीने 2-2 महीने 4-4 महीने बाद आते हैं पुरानी चीजों को लेकर के। अरे अभी तक आप कहां थी जब पेट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे? पिछले 3-3 महीने से लगातार समझा रहे थे, तब कोई दिखाई नहीं दिया। अब आपका पेट का फॉर्म नहीं पड़ेगा, अब अगले साल आप करना, और उसके अगले साल जब भर्तियां आएंगी उनमें आप कहीं जाकर के अप्लाई कर पाएंगे। अभी आपका कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि मेरा नियुक्ति हुए 12 साल हो गया है, और भाई हमने कुछ जो हमें जो है कुछ सुझाव दीजिए। तो क्या सुझाव दें? आप इतना लेट ही हैं, अब हम आज सुझाव देंगे अगले साल के लिए, अब अगला साल जब तक आएगा तब तक फिर आप सो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो मौका ऐसे हाथ से चला जाएगा। तो सुझाव देना पर्सनल किसी के लिए जरूरी नहीं है। खबरें समय से आती हैं, देखना हो तो भाई देखो, नहीं देखना है तो उसका खामियाजा आप स्वयं ही भुगत रही हैं। जैसे अब आपका पेट में फॉर्म नहीं पड़ पाएगा, या पिछली बार मैंने कहा था जिन जिन बहनों को कि जो है पेट की परीक्षा दे दें, फॉर्म डाल लें, कुछ बहनों ने डाला, आज वो सुपरवाइजर में फॉर्म डालने के लायक
लायक हैं। और अगर जिन्होंने नहीं समझा, नहीं डाला, आज वो सुपरवाइजर भर्ती से भी बाहर हो गई। और आप सब जानते हो 2600, 2800 या 2900 यानी 25 से 3000 के बीच में कुछ जो है भर्तियां जो भी आ रही हैं, उन सब भर्तियों में इतने ज्यादा समझ लीजिए ये पद हैं जितनी कार्यकर्ता बहनें यहां पर आपकी नहीं है। अब जिनका भी पड़ेगा फॉर्म, ये ध्यान रखना, उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। भर्तियां तक जो है सीट तक देख लेना खाली चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि इतने लोग हैं ही नहीं। अब आर्ट साइड वाले जो सब्जेक्ट उसमें दिए हैं वो भी होने जरूरी हैं। अब काफी लोग वो पढ़ते ही नहीं है। अब जो है वो पढ़ते भी हैं तो पता चला पेट का फॉर्म ही नहीं डाला, तो अब ऐसे में वहां से भी बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं और काफी लोग एज से बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण जो है फॉर्म ही कम पढ़ पाएंगे। तो अब आप लोगों को सोचना है। इसीलिए कहता हूं जिन बहनों ने फॉर्म जो है डाल लिया पेट का फॉर्म, इसमें सुपरवाइजर में भी उनका भर गया है। अब देखो एक ये बहन है जिनका क्या नाम है, शशि शर्मा, आगरा से आती है। इन्होंने कहा है कि सुधांशु भैया नमस्ते, आगरा जिले में शशि शर्मा आंगनबाड़ी, आपने कहा था कि सुपरवाइजर भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म 3 तारीख से होने लगेंगे, लेकिन अभी तक इनके वहां आगरा जिले में सुपरवाइजर की कोई साइट नहीं खुली है। तो कृपया बताने की कृपा करें, साइट बताएं किस साइट पर ऑनलाइन हो रहा है। बताओ, आपको जब साइट ही नहीं पता है तो आप कैसे कह सकती हैं कि साइट नहीं खुली है? अरे साइट खुली है, तमाम बहनों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिए। क्या चैनल पर आपने नहीं देखे? मैंने आपको फॉर्म अप्लाई किए हुई बहनों के कईयों के नाम भी बताए। काफी बहनों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया, 7-8 तारीख में ही कर लिया था। अब आप कहें कि साइट नहीं चल रही है, कैसे नहीं चल रही है? और साइट कोई हर जिले की अलग अलग थोड़ी है जो है आपके वहां आगरा जिले के लिए कोई स्पेशल साइट आ जाएगी। तो साइट के पहले भी हम बता चुके हैं, यूपी SSSC जो आपका आयोग है वही भर्तियां कराता है, तो उसकी ही साइट पर मिलेगा। और किसकी मिलेगा? तो UPSSC.gov.in। न जाने कितनी बार हमने इसका जिक्र किया और बताया, और फिर भी लोगों को नहीं पता। यानी या तो वो डेली खबरें नहीं देखते रेगुलर तौर पर, या देखते भी हैं तो बस स्टार्टिंग में देखा, मानदे जैसा अगर कुछ आया तो देखो, नहीं तो हटा दो। तो भाई वैसे ही देखनी है तो वैसे ही देखो, अब मर्जी आपकी है। हमारा कर्तव्य हम अपना समय पर निभा रहे हैं और सब सारी जानकारी समय पर आपको दे रहे हैं। जो भी देख रहा है उसको पता है, कोई भी चीजें छूटती नहीं है। विभाग से कुछ भी आता है वो सबसे पहले ऑल इंडिया के दर्शकों को पता चलता है, उसके बाद में विभाग द्वारा उन तक वो जानकारियां पहुंच पाती हैं। क्योंकि हमारे विभाग में मैटर ही इतना सुस्त चलता है, इसलिए। अब देखिए यहां पर ये मंजू हैं जो कि आती हैं शाहजहांपुर से। इन्होंने कहा कि भैया जी हम यूपी शाहजहांपुर के मिर्जापुर ब्लॉक से हैं और हमारे ब्लॉक में 2 महीने से किसी भी प्रकार का जो है राशन नहीं आया है। और जो है कहीं राशन आ रहा है क्या किसी जिले में? तो बिल्कुल आ रहा है, काफी जिलों में जो है राशन समय से आ रहा है, बहनें बांट भी रही है, फोटो में भी आप सब देखते हैं। तो आपके वहां नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई समस्या होगी। चाहो तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेशन अपना ऊपर दे सकती हो, डीपीओ को या सीडीपीओ को। तो और क्योंकि राशन जो है हर महीने टाइम से आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगह तो नया वाला जो राशन आया है जिसमें मैंने दिखाया भी है अब क्या क्या वहां पर शुरू हुआ है, तो वो भी आप लोगों को दिखाया जा चुका है। अब इधर देखिएगा, ये एक है जो कि इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, मैं अपने केंद्र का संचालन कैसे करूं, क्योंकि सारा केंद्र जो है टूट करके इनका ऊपर से गिर रहा हुआ है और विभाग तो जो है उसमें ध्यान नहीं दे रहा और बच्चों की रोज जो है यहाँ पर फोटो भी विभाग मांग रहा है। अब बताओ ऐसे में ये टूटे हुए केंद्र में कार्यकर्ताएं फोटो का जो है विभाग को भेजें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे ये जो है इनका आंगनबाड़ी का जो केंद्र है वो टूट करके गिर रहा है। देखिए छत है जो, ये सब ऐसे जो है टूट करके ऊपर से गिर रही है और नीचे इनका मेज आप देख सकते हैं, इस पर ये पड़ा, इस पर पड़ा, सब ऐसे ही बताओ गिर रहा है। अब इस और ये देखिए कितना यहाँ पर ऊपर छत से जो टूट करके जो मटेरियल है वेस्ट वाला वो सब गिर रहा हुआ है। तो अब ऐसे में अब कोई बच्चा इस केंद्र में कैसे बैठ सकता है और कैसे जो है केंद्र की ये फोटो भेजेंगी। अब बच्चे बैठेंगे, ऊपर से पता चला ऐसे गिरेगा तो चोट भी लग जाएगी। अब सोचिएगा यहां पर ये जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं, जिनके ऊपर इन आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत का जिम्मा होता है और शासन के द्वारा जारी जो सरकारी आदेश होते हैं जिनमें जो है पूछा जाता है कौन से केंद्र हैं जो मरम्मत के लायक हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए, और ज्यादा खस्ता हालत में है तो फिर नए केंद्र के निर्माण पर जो है जोर दिया जाता है। तो आखिर वो जिम्मेदार कहां सो रहे हैं, ये इनके केंद्र को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। अब आप यहां पर इसका हालत देख ही सकते हैं, केंद्र जो है में उसमें बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी ये गिर सकता है। अब ये है ललिता सिंह जो कि बलिया से आती है। उन्होंने कहा हेलो सुधांशु भाई, ये पोस्टर ट्रैकर ऐप अपडेट करने को आया था, अपडेट कर दिया फिर भी नहीं खुल रहा है, अपडेट करने को फिर बोल रहा है। तो फिर बोल रहा है तो फिर अपडेट करो। अपडेट आप लोगों को पता है कितनी जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो पोषण ट्रैकर को आप अपडेट रखेंगी, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगी और वहां पर सर्च कर लेंगी और वहां से अपडेट करेंगी। अपडेट होगा उसके बाद जो है चीजें चलने लग जाएंगी। इधर देखिए ये यहां पर है नाम जो है इनका, ये हरियाणा से दरअसल आती हैं और इन्होंने अपने वहां जो है सूचना भेजी है कि सभी को पोस्ट ऑफिस जाना है 22 अगस्त को। तो कल 22 अगस्त है और कल हरियाणा में
आवश्यक सूचना है, तालमेल कमेटी के आह्वान पर हरियाणा जो सरकार है वो आंगनबाड़ी कार्मिकों की नीतियों के विरोध में और अपनी मांगों के समर्थन में 22 अगस्त को गुर्जर धर्मशाला जो है उसमें 1 बजे सभी बहनें वहां इकट्ठा होंगी और वहां से प्रदर्शन करते हुए पीओ कार्यालय तक वो जाएंगी और मांगों पर चर्चा करते हुए जिला प्रधान उर्मिला रावत और सचिव कृष्णा देवी उन्होंने काफी चीजों पर जो है वार्ताएं की हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब चीजें वहां पर उनकी जो मांगे हैं उनको उन्होंने रखा हुआ है। खैर जो भी होगा बहनें पहुंचेंगी और मांगों पर जो है बाद में चर्चा हो जाएगी, क्योंकि मांगे तो लंबी चौड़ी सबकी होती हैं लेकिन प्रशासन उनको कभी पूरा नहीं करता, तो इसीलिए फोकस उन चीजों पर करो जो यहां पर गवर्नमेंट पूरा करे। अब ये देखिएगा, ये हैं सुरेखा देवी, अयोध्या से आती है और इन्होंने अपने वहां पर जो टीएलएम वगैरह है वो सब देखो बना लिए हैं और ये आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने कहा है कि साड़ी के डिब्बे से ये मार्च में ही उन्होंने सब कुछ बना लिया, बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं सब कुछ इनका टीएलएम केंद्र पर बना है और साइड में उनका ये सब लगा हुआ है। अब ऐसे आप भी अपने केंद्र पर बना सकती हैं। और वही सुरुचि आती हैं जो कि मथुरा से आती हैं और ये एक आती हैं लीलावती बलिया से आती हैं और इनके अलावा ये मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं। साथ ही साथ ये एक बहन है जो कि कीर्ति देवी बिजनौर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई, ये मधु फतेहपुर से आती हैं और ये हैं सुनीता सिंह बाराबंकी से और इनके अलावा ये हैं माया कौशाम्बी से, साथ ही ये हैं सुधा सिद्धार्थ नगर से और ये हैं सूरजकली रायबरेली से और इनके अलावा ये हैं तनवीर जहां आजमगढ़ से और साथ ही ये हैं सुशीला गाजीपुर से और लास्ट में की आती है कौशल्या कुशीनगर से। तो आज का जो वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं। अब फोटो वोटो से जरूरी क्या है, आप अपने केंद्र पर बढ़िया तरीके से क्या कराएं, गतिविधि कराएं बच्चों को, यानी पढ़ाएं। अब पढ़ाने जब मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग करें तो मोबाइल को ऐसे जो है खड़ा खड़ा बिल्कुल भी ना पकड़ें, मोबाइल को ऐसे लेटा हुआ पकड़ें ताकि पूरी फुल स्क्रीन में आपका वीडियो बने और जब यहां पर दिखाया जाए तो ऐसे पूरी स्क्रीन में आपको जो है दिख पाए। अगर खड़ा मोबाइल पकड़ेंगे तो बीच में बस थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा, ना ही कुछ ढंग से दिखाई देगा ना कुछ। और मोबाइल को कम से कम हिलाएं, जितना ज्यादा आप लोग कभी यहां कर दिया फोकस, कभी वहां कर दिया, ऐसे हिलाते रहते हैं जिससे पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। तो अगर बनाना है तो ढंग का वीडियो बना करके भेजें ताकि यहां चैनल पर जब दिखाया जाए तो देखने वालों को भी थोड़ा अच्छा लगे और वो सीखें, खराब कंटेंट बिल्कुल भी ना